नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। महाबली राहु किसका करेंगे राज तिलक, ऐसा मैंने थंबनेल में लिखा है। और क्यों लिखा है? क्योंकि राहु 22 नवंबर 2022 से 16 मार्च 2023 के बीच लगभग 4 माह महाबली हो रहे हैं, अर्थात अंश बल के आधार पर युवावस्था में गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह तब युवा होता है जब उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है। जब किसी भी ग्रह का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है तो वह ग्रह फुल्ली एक्टिव होता है और अपना पूर्ण फल देने में सक्षम होता है। राहु और केतु हमेशा वक्री अवस्था में ही गोचर करते हैं। आज से 6 माह पूर्व मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके थंबनेल में मैंने लिखा था राहु केतु मृत। तो उस समय उनका अंश बल 30 डिग्री के पास था और वो लगभग निष्क्रिय अवस्था में थे। धीरे धीरे राहु केतु का अंश बल 30 डिग्री से घटना शुरू हुआ और जैसे ही राहु का अंश बल 18 डिग्री होगा, राहु युवावस्था में प्रवेश कर जाएंगे और अंश बल 12 डिग्री रहने तक युवा रहेंगे। तो क्या करेंगे युवा राहु? क्योंकि राहु को तो सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है ज्योतिष शास्त्र में, लेकिन राहु दैत्यों के सेनापति भी हैं और सर्वाधिक बलवान भी हैं और राहु को कलयुग का किंग माना गया है। तो राहु के महाबली होने का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। हालांकि ये वीडियो मैं थोड़ा पहले अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन राहु का उपाय करने के लिए इतना समय भी कम है। एक बात मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि जब आपके जीवन में किसी भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो वह ग्रह फुल्ली एक्टिव होता है और उस ग्रह के पूर्ण फल आपको प्राप्त होते हैं। हालांकि महाबली राहु का प्रभाव तो सभी जातकों पर पड़ेगा, लेकिन वो जातक जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है वो सर्वाधिक प्रभावित होंगे। और ऐसे जातक जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो वो उनकी संख्या कम से कम 25 करोड़ होगी अपने देश में, क्योंकि राहु की दशा 19 वर्ष की होती है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी है कि राहु क्या है, राहु अपना सर्वश्रेष्ठ फल कब देते हैं, कैसे पहचाने कि राहु अशुभ हैं हमारे जीवन में, और राहु का उपाय क्या है। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। पहले मैं आपको समझाता हूँ राहु के अंश बल के बारे में। देखिए, किसी एक जातक की कुंडली मैंने आपके सामने रखी है और इसकी डेट है 22 नवंबर 2022। 22 नवंबर 2022 को राहु का अंश बल देखिए तो राहु का अंश बल है 18 डिग्री 8 मिनट, यानी राहु युवावस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब इसके बाद की आप दूसरी कुंडली देखिए, ये दूसरी कुंडली है और ये कुंडली है 16 मार्च की। और 16 मार्च को राहु का अंश बल आप देख लीजिए, राहु का अंश बल है 12 डिग्री 5 मिनट। इसका मतलब ये है कि 22 नवंबर से 16 मार्च 2023 के बीच लगभग 4 महीने तक राहु पूर्ण युवा अवस्था में रहेंगे। अब आइए राहु को समझते हैं। राहु को ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और हमारे जीवन की 60 to 70% समस्याओं का कारण राहु ही होते हैं। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग हैं राहु।
राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। आपका कोई काम काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, अचानक से राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम एकदम से पूरा हो गया। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है, उससे निपटने की भी क्षमता है राहु में। राहु विदेश के भी कारक हैं और इसलिए जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल जिन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, वही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान देते हैं और हर तरह का सुख भी देते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो, उस समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। राहु का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन यही राहु अगर कुंडली में अशुभ हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो कैसे पहचाने कि कुंडली में राहु हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञाता होता नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि राहु हमारी कुंडली में हमें अशुभ फल दे रहे हैं? देखिए, कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर राहु खराब हों तो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। राहु हमारी सोच को नेगेटिव कर देते हैं, हमें ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और हम रस्सी को भी सांप समझकर उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग हो रही हो, लगातार धोखा मिल रहा हो, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिल रही हो, किसी भी काम में मन ना लग रहा हो, अचानक से अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगें, तो आप ये समझ जाइए कि राहु आपके जीवन में खराब फल दे रहे हैं और तुरंत राहु का उपाय कीजिए। इसके अलावा राहु खराब हो तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रिक आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब कर देते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब कर देते हैं, आपस में भ्रम और गलतफहमी की स्थिति भी बना देते हैं। राहु शुभ कब होता है, अब ये भी समझ लें। जब कुंडली में केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में गोचर करें और अकेले गोचर करें। केंद्र के भाव 1, 4, 7, दशम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है, पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और अगर राहु इन भाव में अकेला ही गोचर करे तो राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको रंक से राजा भी बना देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामियों की युति बन जाए, यानी राहु के साथ तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं, तो ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दशम भाव इसका अपवाद है। दशम भाव में राहु हो और उनके साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी बैठे हों, तब भी राहु शुभ फल ही देगा। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे कि अलग अलग राशि के जातकों को महाबली राहु क्या फल प्रदान करेंगे।
तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव 22 नवंबर से और 16 नवंबर तक मार्गी अवस्था में रहेंगे और आपके कुंडली के केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो 17 जनवरी तक शश राजयोग बनाएंगे। इसके बाद शनि धन के भाव में गोचर कर जाएंगे। देवगुरु पराक्रम भाव में ही गोचर करेंगे। मंगल पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। अब प्रश्न ये है कि राहु जो कि कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु अपना सर्वश्रेष्ठ फल कब देते हैं? जैसा कि मैंने शुरू में बताया, जब राहु का गोचर विष्णु स्थान में यानी प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव में हो, या फिर राहु का गोचर लक्ष्मी स्थान में पंचम और नवम भाव में हो, तो राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि राहु अगर अकेले हों तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तीसरी बात जो मैंने बताई कि अगर त्रिषडाय भाव के स्वामी राहु के साथ बैठे हों तब राहु खराब फल देते हैं। त्रिषडाय भाव कौन सा है? तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव। 11वें भाव के स्वामी हैं मंगल। मंगल पंचम में है, राहु चतुर्थ भाव में है। मंगल से राहु का कोई संबंध नहीं बन रहा है। छठे भाव के स्वामी हैं बुध। बुध लगातार राशि परिवर्तन करेंगे और 16 मार्च 2022 को कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। तो बुध का भी राहु से कोई संबंध नहीं बना। जहाँ तक देवगुरु की बात है, जो कि तीसरे भाव के स्वामी हैं, वह भी तीसरे भाव में ही रहेंगे 16 मार्च को। तो इस तरह से राहु अकेले चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और 22 नवंबर से 16 मार्च तक महाबली रहेंगे, युवावस्था में रहेंगे और अपना पूरा फल प्रदान करेंगे। केंद्र के भाव में राहु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं और चतुर्थ भाव क्या है? भौतिक सुखों का है, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और माता का। राहु आपको भौतिक सुखों की ओर मोड़ देंगे। हर व्यक्ति को जीवन में बड़े घर, बड़े वाहन की चाहत होती है और राहु आपकी इस इच्छा को पूरा करेंगे। मकान भी आपके पास होगा या आप मकान बनवा सकते हैं और वाहन भी खरीद सकते हैं। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, थोड़े में संतुष्ट नहीं होते। तो अचानक से आपको रहने के लिए अच्छा घर, आने जाने के लिए शानदार वाहन, सुख सुविधा के साधन, ये सब कुछ राहु दिला देंगे। राहु चतुर्थ भाव में योग कारक होकर शुभ स्थिति में गोचर कर रहे हैं। तो धन, वाहन, मित्रों का सुख मिलेगा, शासन प्रशासन का सहयोग मिलेगा, सरकारी नौकरी मिल सकती है आपको, या फिर आपका खुद का कोई व्यापार व्यवसाय आपका हो सकता है। राहु के प्रभाव से धन धान्य से परिपूर्ण होकर राजा के समान जीवन बिताने का समय आने वाला है। घर, जमीन, जायदाद का सुख मिलेगा। और राहु चूंकि विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और विदेश भाव के स्वामी भी हैं, नहीं, विदेश भाव के कारक होते हैं। स्वामी तो देवगुरु हैं और देवगुरु राहु पर नियंत्रण रखते हैं। देवगुरु जितना अधिक बलवान होते हैं, राहु को उतना ही बल मिलता है। तो विदेश भाव के स्वामी हैं देवगुरु और राहु विदेश भाव के कारक होते हैं। तो आपको विदेशों से बहुत बड़ा लाभ दिलाएंगे राहु। राहु की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर। अष्टम भाव सबसे खराब भाव माना जाता है, लेकिन अष्टम भाव
आपके भीतर की शक्तियों का भाव होता है, आंतरिक शक्तियों का भाव होता है, रिसर्च का होता है, तंत्र मंत्र का होता है, गुप्त विद्याओं का होता है। तो राहु आपको तंत्र मंत्र या गुप्त विद्याओं की ओर मोड़ेंगे। क्योंकि राहु की दृष्टि 12वें भाव पर भी पड़ रही है और 8वें भाव पर भी पड़ रही है। 12वें से धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का विचार किया जाता है। 8वें से ज्योतिष और अध्यात्म का विचार किया जाता है। आपके भीतर की शक्तियों का विचार किया जाता है। राहु आपकी आंतरिक शक्तियों को जागृत करेंगे। गुप्त विद्याओं या गुप्त रहस्यों का पारंगत आपको बना देंगे। और अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिलाएंगे। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है। यहाँ पर राहु के प्रभाव से आपको वो 22 नवंबर से 16 मार्च के बीच गुप्त धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। गुप्त धन यानी वो पैसा जो कि बिना किसी परिश्रम के आपको प्राप्त हो जाए, लॉटरी से, शेयर से, या फिर कमीशन से, ब्रोकरेज से, या कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए, वसीयत या विरासत से मिले, पुश्तैनी जायदाद मिल जाए। ये सारी चीज़ें आपको राहु के प्रभाव से प्राप्त हो सकती हैं। यहाँ तक प्रभाव होता है राहु का अष्टम भाव में कि बहुत से लोग तंत्र मंत्र से गुप्त दैवी शक्तियों को सिद्ध कर लेते हैं और मनचाहा कार्य करा लेते हैं। अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि सर्जरी और मेडिसिन के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा उच्च कोटि का सर्जन बना देंगे। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं अगर आप तो बहुत अच्छा इंजीनियर बना देंगे। टेक्निकल फील्ड में हैं तो वहाँ भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे। आईटी एक्सपर्ट बना देंगे, डाटा एनालिस्ट बना सकते हैं। ये सब कुछ राहु करते हैं, क्योंकि राहु जो हैं वो थोड़े में संतुष्ट नहीं होते हैं। राहु हमेशा एक्सट्रीम को शो करते हैं। आपकी जो बाह्य शक्तियां हैं और आंतरिक शक्तियां हैं उनको जागृत कर देते हैं। विदेशों से आपको धन प्राप्त होगा, विदेशों से आपको, विदेशी व्यापार से आपको धन प्राप्त होगा। विदेशी व्यापार दिन दूने रात चौगुनी बढ़ेगा। अचानक से कोई बड़ी डील मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, राहु और केतु हमेशा आकस्मिक रूप से कोई रिजल्ट देते हैं। अगर आपके जीवन में राहु की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है या किसी दूसरे ग्रह की महादशा चल रही हो और राहु की उसमें प्रत्यंतर आ जाए, 22 नवंबर से 16 मार्च के बीच में आप डेट देखिएगा अपने कुंडली में, अपनी जन्म कुंडली को नेट से डाउनलोड कर लीजिए। देखिए कि किस ग्रह की महादशा चल रही है और उसमें राहु का अंतर या राहु का प्रत्यंतर अगर 22 नवंबर 2022 से 16 मार्च 2023 के बीच में बन रहा है, आप अचानक से आपको जो है बहुत बड़ा लाभ दे देंगे राहु। चाहे वो गुप्त धन की प्राप्ति करा दें, चाहे वो आपको व्यापार व्यवसाय में उन्नति करा दें, चाहे वो आपको विदेश से कोई बड़ी डील दिला दें, या फिर विदेश में उच्च शिक्षा के लिए आप जाएं और वहाँ भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिले आपको। आपके राशि के स्वामी हैं शनि और शनि राहु के मित्र हैं और राहु की दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पर, कर्म भाव पर। तो शनि से संबंधित कार्य अगर आपका है, आप रियल एस्टेट से हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं या शेयर्स का कार्य करते हैं या फिर आप कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, अचानक से कोई बड़ा सौदा आप करेंगे ज़मीन का या प्रॉपर्टी का, और कमीशन के रूप में, ब्रोकरेज के रूप में आपको बहुत बड़ा पैसा मिल सकता है। या फिर आप पेट्रोल, डीजल या गैस का व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, या आप कोई गैस एजेंसी या कोई मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। ट्रांसपोर्ट या टूरिज़्म का आप व्यापार भी कर सकते हैं। और दशम के स्वामी हैं शुक्र और शुक्र भी शनि के मित्र हैं, राहु के भी मित्र हैं शुक्र। शुक्र क्या है? दैत्य गुरु। राहु कौन है? दैत्यों के सेनापति शुक्र, और राहु का बहुत गहरा संबंध है। तो कला के क्षेत्र में भी आप बहुत लाभ अर्जित करेंगे राहु के प्रभाव से। खास करके अगर आप संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, लेखन, वादन, चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्पकला, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं
तो विदेश जाकर के कोई स्टेज प्रोग्राम आप दे सकते हैं। शुक्र के प्रभाव से आप मॉडलिंग के क्षेत्र में या फिल्म क्षेत्र में या टीवी सीरियल्स के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा आपको लाभ मिल सकता है। विदेश जाकर के आप गायन के क्षेत्र में, वादन के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में या नृत्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर सकते हैं और वहाँ से बहुत बड़ा लाभ भी मिल सकते हैं। अब आपके जीवन में अगर राहु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो तो अभी से आप राहु का उपाय करना शुरू कर दें। देखिए 22 नवंबर 2022 अभी कम से कम 45 दिन हैं। पहले से ही आप तैयारी शुरू कर दें, पहले से ही आप राहु का उपाय करते रहें। जब राहु महाबली होंगे, राहु पूर्ण युवा स्थिति में होंगे, राहु आप पर बहुत बड़ी कृपा दृष्टि करेंगे, बहुत बड़ा लाभ आपको देने जा रहे हैं। तो अभी से राहु का उपाय करिए और लाभ देखिए इसका कितना आपको मिलेगा। और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो हर तीसरे चौथे व्यक्ति की कुंडली में राहु की महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चलती ही रहती है। तो चलिए बात कर लेते हैं राहु के उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है। तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।